अब उसकी गर्दन में डिफेक्ट है, ऐसे ऐसे करता है वो हर दिन है वो कोई, या फिर रजा आता है कि भगवान का नहीं गणा लगेगा तो थोड़ा बहुत बड़ा रहता है डिफेक्ट शरीर में। तो उसने मेरे से कहा हजीराम टन गर्दन की कहे। मैंने सोचा भाई किसी बालक ने आपस में कवा सुनी होगी या कोई अभाव बच्चे को ना होना चाहिए यहाँ हमारे हाथ में, और क्या करेगा बोला ब्याह करवा हुआ तेरी नाड़ तो काम करने का तो ना नो नो तेरी नाड़ करे कभी कित पंगम पाते है तो नो बोला जी मेरा मोक्ष ना हुआ है, मैंने नहीं सुना है जो ब्याह करवा उसका मोक्ष होगा। अरे तेरा जो बोलिए फिर उसको समझा बेटा उद्देश्य ब्याह से नहीं है, कर्म सन्यासी वो होता है जो जंगल में चलाएगा काम का हाथ अब वो दूतों की सेवा जोड़ा घर में सेवा करे दूतों वाले और सेवा भी करे, जब भी फुर्सत मिलता है वो बैठ कर भजन करता है वो क्योंकि ये ज्ञान होता है कि शादी करवाओ या ना करो। जैसे पहले हमने देखा गांव में एक घर में 6 थे वो धंधा करा करते अपना, कोई पानी जा रहा है कोई आड़ी जा रहा है तो कुछ कर रहा है तो किसी कुछ, तो ऐसे था वो भी कर्म योगी थे। अब सुखदेव को ये अभिमान हो गया कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी और राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निभाओ जाएगी, ये अभिमान लाल कपड़े पहन कर ये मैं सुना करता है। तो एक दूसरे ने कहते थे तो गृहस्थी को अपने पास बैठाता है, यानी अपना लाडला सा चेला भी अपने पास घर वाला अकाजा भाई, दूसरा देख लेना उसने जात पे घेर दे बोला तूने गृहस्थी को अपने बराबर बैठा लिया। तो संत में और गृहस्थी में क्या अंतर रहा, ये तक वैसे यहाँ तक उलझ पुलझ हो रहे थे। तो वो ही बीमारी राजा इसमें सुखदेव ऋषि में थी कि मैं तो एक बाल ब्रह्मचारी मस गृहस्थी में, और वो राजा जनक नारी गैलवे ये नारी घर में आता है जो ये महसी पत्नी बाधक है, और वो घर त्याग कर जंगल बता रहा है एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैलवे पाए करी बहु सैलवे। एक नारी त्याग दीनी, भक्ति में बाधक जो पत्नी थी वह तरह एक त्याग दी, और ये 5 और रही काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 5 नारी यानी भक्ति बाधक तेरे संग में गैल वे, और पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब हम सैल में, और कदे दूसरे स्वर्ग में पिता कितना सैर सुपट्टा में कहते नहीं पटक दिया गर्भ कबीर पे उनसे वो फेर दी, वो फिर स्वर्ग में गए। स्वर्ग से उन ऋषियों से वार्ता करके देवताओं से व्यास जी बड़े पहुंचे हुए हैं चारों वेदों का, देखो गर्दन डिपाई कर गया था वो निवाब का मुंह भी देखो कि मेरे वो शास्त्र को नहीं थी। अभिमान सुखदेव के पास आया ना, सुखदेव अपने पिताजी व्यास जी के पास आए और कहा पिताजी प्रणाम। राजा पुत्र राजा पिताजी सीने से लगाया, पिता ने प्यार किया, बैठा बेटा। फिर कहने लगा पुत्र आज कुछ मायूस से नजर आ रहे हो, टेंशन किस बात की आपको? राजा जनक को कह दिया अब राजा जनक गृहस्थी बाल बच्चे का मैं कैसे जाऊं? तो के पास स्वर्ग में सुखदेव भगवान ने मेरे सामने एक समस्या उत्पन्न कर दी। तो अब यही प्रश्न उसने अपने पिताजी से किया कि नाम को मैं लिखूं पिताजी लेकिन उत्पन्न कर दी। तो सुखदेव व्यास जी के ये मतलब छोड़ते ही मन पर मुझे समस्या पैदा कर दी, भगवान समस्या पैदा कि भगवान ने कहा कि राजा जनक से उपदेश ले ली, आपसे आप फिर आके तो नवाई ना करता अच्छा बच्चा जल पर पत्थर रखा पुत्र के वो कई दिन तरह करके रखे और भगवान ने तो उसके आदेश का पालन नहीं कर रहा, कहाँ ठिकाना था। तो ये हमारे जो संत शासक ऋषि
इसी सत्र का ज्ञान है। जनक के पास के बाद बिगड़ी की उसका उद्देश्य तो राम परमात्मा पाना, कल्याण कराना ही था। इसलिए उसने फिर अपना वो मान भी त्यागना पड़ा। अब जय स्वामी रामदेव जी महाराज की जय, बद्रीश्वर सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पैसों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुपानी धाम की जय, श्री गौरता धाम की जय, सर्व रामानंद के हैं परमानी, मीरा बाई और कमाली, दिलनी नचे देते तारी मंडल रे जय वासा, सब गुरु दिल्ली मंडल राशि, सोती धरणी सोच गासी, कातिले प्रभु के ठक्कर में मेरी समासी, मुसांसी ये लीला ब्रह्मांड सद्गुरु कुमार, नीक वर्तन लीला कारुंदर कुमार सी, अर्धलाख में चारों कर समारे थे, फिर किया दी में कुछ बचाए थे, बने की विनाशी रास्ते की अंत है, तुलना देव जानत कोई संत देव योनि वाला कर दिल्ली के तक चल सिकर न व्यापे सम्मुख ना ठहराई, ठहरगनी तन निकट में आवे दूले कोट ढाई, अठानवे गुण कोट ना लागे उल्टा ही कर खाई, बैर करे सोए दुख पावे सुरत शब्द मिल जाई, बैर करे सोए दुख पावे सुरत शब्द मिल जाई, कहे कबीर हम जन दल पे जा सद्गुरु नाथ गोसाई।